समस्त संस्कृत के विद्यार्थियों को नमस्ते। और अभी जो आपका पेपर हुआ है, सदा की तरह मैं इस प्रकार भी आशावान हूँ कि आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। बीच बीच में कहीं कहीं एक दो जगह डाउट रही है, तो इसमें कोई डरने वाली और चिंता करने वाली कोई विषय नहीं है इसमें, है ना। कुछ बच्चों ने कंसल्ट किया भी है तो उनका समाधान भी हुआ है। तो ऐसा कहीं आपको लगे कि इसमें शंका है तो बिल्कुल निश्चित रूप से निसंकोच पूछ लिया करें। आज का जो आपका पेपर था उसके आंसर मैं बता देता हूँ फटाफट फटाफट, ज़्यादा समय मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा। देखिएगा, इसमें उपसर्ग और अव्यय को लेकर के आपका वो था, पेपर था। तो इसमें पूछा है कि उपसर्ग रहित कौन सा है, ठीक है ना। तो उपसर्ग रहित की अपन अगर बात करें तो यहाँ पे पराग शब्द जो है नहीं है, ठीक है ना। अनु में इसमें है, वी में है, सम है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़े। उपसर्गों की संख्या 22 होती है, आपको पता है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। पलायते शब्द बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें ध्यान रखना है। पलायते शब्द में परा उपसर्ग है, बहुत बार पूछा जा चुका है, विशेष शब्द है, विशेष शब्दावली में आता है और ये बार बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। अनु उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो अनु उपसर्ग का प्रयोग जो है वो पश्चात अर्थ में होता है। सीता रामम अनुगच्छति, राम जो है सीता जो है वो राम का अनुसरण करती है, पीछा करती है। प्रतिकूलता में यहाँ प्रति शब्द का जो अर्थ होता है वो विरुद्धम शब्द होता है, उपसर्ग का अर्थ पूछा है। निर्गता, निर्गता में निर उपसर्ग है, निर्गता में निर उपसर्ग है। ये हलंत वाला विशेष ध्यान दिया करो। एक बार परीक्षा में मुझे याद आता है कि निर में हलंत दे भी रखा था और नहीं भी दे रखा था। उपसर्ग युक्त पद पूछा है, तो पद इसमें निरंध्र है। निरंध्र शब्द का संधि विच्छेद करेंगे ना तो निर्धन रंध्र होगा, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। उपसर्ग रहित पद पूछा है, तो रहित शब्द जो है पराश्रय, पराश्रय में क्या है, इसका टुकड़ा करते हैं तो पर धन आश्रय होता है, दूसरे का सहारा, ठीक है ना। तो पर उपसर्ग नहीं होता, अपने संस्कृत में उपसर्ग प्रय होता है, प्रय। नेक्स्ट, उपसर्ग प्रयोगेण धातु अर्थ से भवति, धातु अर्थ हमेशा परिवर्तित होता है, बदलता है, उपसर्ग का प्रयोग करने से बदलता है। प्रय उपसर्ग हरि धातु, प्रहार करना होता है, प्रहार करना जो है वो आघात करना जो है इसमें बनेगा। अनु उपसर्ग पूर्व से क्री धातु, अनुकरोति, अनुकरोति जो होता है वो अनुवर्तन करोति, तीन प्रत्यय से योगे अर्थ है भविष्यति, अनुवर्तनम, अनुकरोति, अनुवर्तनम करोति। सम उपसर्ग आप धातु, तो समाप्ति या पूर्ति दोनों में से कोई एक बनती है, ठीक है ना, तीन प्रत्यय करने पर। ये दे रखा भी है इसमें, तीन प्रत्यय करने पर तीन का ती शेष रहता है, तो इसमें बात अपन करता है। स्त्रीलिंग शब्द है। भक्त शिवम उपासते, यहाँ उपासते शब्द का क्या अर्थ है? पूजा करता है, उपासना करना, पूजा करना। अति चरती, अत्यधिक चरती, अत्यधिक चरती। आ उपसर्ग दिस धातु, तो आदिशत का मतलब आज्ञा देना होता है, आज्ञाम ददाती, ठीक है ना, आदिशति। सा मयिम न प्रत्येत, प्रत्येति विश्वास करना होता है, प्रत्येति शब्द का अर्थ पूछा है तो इसका विश्वास करना होता है। सर्वथा निरक्षर, निरक्षर का मतलब पूछा है तो निरक्षर का मतलब क्या है? अक्षर ज्ञान रहितम। अत्र उपसर्ग युक्त ना अस्ति, उपसर्ग युक्त नहीं है पूछा है, तो देखिएगा इसमें आ उपसर्ग है और इसमें अव उपसर्ग है, इसमें प्रय उपसर्ग है। यहाँ पे निर दिखाई दे रहा है लेकिन ये शब्द गलत है, निरावलंब शब्द नहीं होता, निर्धन अवलंब होता है, ठीक है। तो निरावलंब नहीं होगा, ये क्या होगा? निरवलंब होगा, निरवलंब होगा। वी उपसर्ग धा धातु विधति, विधति जो है कर्म संपादन के लिए आता है, धारण करना, धारण करना, कर्म को धारण किया जाता है। न खलु ये निषेध है, न खलु बाण है, ध्यान रखना। न खलु, खलु के साथ अगर न लगा हुआ है और अगर दो बार लगा है तो अनुनय होगा, एक बार लगा है तो निषेध होगा। लघवी पूरा वर्धमती च पश्चात, यहाँ पे जो आएगा पहले, पहले छोटे को प्राप्त करता है फिर बड़ी को प्राप्त करता है, ठीक है ना। जो विकासशील प्राणी होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। जलम बिना आएगा, इसमें जल के बिना जीवन नहीं है, यहाँ पे बिना अव्यय का प्रयोग होगा। अंतरा शब्द जो है, अंतरा शब्द का अर्थ हमेशा बिना ही होता है, तो यहाँ पे अंतरा अव्यय से अर्थ है अस्ति, अंतरा का अव्यय का अर्थ पूछा है।
उपकृष्णम, यहाँ पे उप का समीप अर्थ में होता है, यह अव्ययभाव समास का है। कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, उप का प्रयोग समीप अर्थ में होगा। ये अव्यय की परिभाषा है। सदृश त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यत न व्यय इति तद अव्ययम। वह अव्यय होता है जो तीनों लिंगों में समान रहता है, सभी विभक्तियों में समान रहता है, सभी वचनों में समान रहता है, और जिसमें कभी भी कोई व्यय नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। नगरात बहि माँ गच्छतु, नगर से बाहर मत जाओ, इस प्रकार से अपन इसमें करेंगे। प्रधानमंत्री महोदया आगमिष्यन्ति, याद रखना भविष्य काल की क्रिया यदि है तो हमेशा कौन सा होगा? स्व। स्व का मतलब होता है आने वाला काल, भविष्य काल के स्व होगा। ये आ चुका है, बार बार आ चुका है। सनई है कंथा, सनई है पंथा, सनई है विद्या, सनई है वित्तम, सनई पंचेदानी, सनई सनई शब्द का प्रयोग होता है इसमें। युगम शब्द का यहाँ पे प्रयोग पूछा है, तो वित्त तो उपार्जनम सकता है, निज परिवारों रखता है, तो यावत तावत होता है, यावत वित्त उपार्जनम सकता है। जब तक आप धन कमा सकते हो तब तक ही आपका परिवार है। अगर आप धन नहीं कमाते हैं, परिवार से प्रेम छूट जाता है, परिवार वाले प्रेम छोड़ देते हैं। पर्याय शब्द में परी उपसर्ग है भैया, परी में री हमेशा क्या आती है? छोटी। देखिए इसमें छोटी और बड़ी दोनों हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। संयोजनम इत्यत्र क्या है? उपसर्ग। सम है ना, सम उपसर्ग है, सम प्लस योजनम। अपयस, अप है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, अपयस। पराजय में परा है, परा, जय का उल्टा पराजय। परावृत, तो यहां पर भी परा है, पराधनावृत, ठीक है ना। कुत्र सम उपसर्ग नास्ति, सम उपसर्ग कौन से में नहीं है? संन्यास में नहीं है भैया, बाकी इसमें संजय है, संस्कृत है, संगति है, इसमें नहीं है। इसमें होता तो इस प्रकार से होता, या तो और या फिर ये होता, ये इस प्रकार से होता। कुत्र अव उपसर्ग नास्ति, अब नहीं है, अब पूछा है, तो अब यहाँ से हटा देंगे तो रह बचेगा, रह का कोई अर्थ नहीं है, आंसर बनेगा अवरह। पहले में अवग्रह, अवस्था, अवतार, बिल्कुल। निरादर, नीर है ना, नीर उपसर्ग है। यहाँ पे देखो हलंत वाला भी है और बिना हलंत वाला भी है, तो ये थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है। प्रहार करना जो है वो क्या है भाई? आक्रमण करना, इसका अर्थ पूछा है, आक्रमण करना। प्रतिक्रिया नहीं है, आक्रोश नहीं है, पराक्रम नहीं है। प्रदीप में प्रय है ना, प्रय। सुष्ठु, सु है, और इसका अर्थ जो होता है सम उपसर्ग का होता है, सम का अर्थ होता है, सम उपसर्ग का अर्थ होता है सुष्ठु। सम्यक प्रकारण इति अर्थ, सम्यक प्रकारण जो है वो सम उपसर्ग से होता है, अच्छी प्रकार से। सुष्ठु का ही अर्थ सम्यक प्रकार होता है, चाहे वो सुष्ठु लिख दे चाहे सम्यक प्रकार लिख दे, बात एक ही है, इसमें कोई वो बात नहीं है। प्रैश्य में प्रय है ना, प्रय, प्रय धनेश्य, वृद्धि संधि का है, ये गुण का परूप संधि का अपवाद है। अधिष्ठाता में अधि है, अधिधनिष्ठाता। हानिता में आंग है ना, आंग उपसर्ग करना, आ नहीं करना है, ध्यान रखना है। प्रतिमानम में प्रति है, प्रति है। समुन्नति में सम है, सम कहाँ है? ये वाला है। बहुत ही सामान्य से प्रश्न है। गच्छति ऊपरी च दशा, नीचे ही है गच्छति ऊपरी च दशा, चक्र नेमी क्रमेण। भविष्य देखो यहाँ पे लिरिट लकार की क्रिया आई है, तो डेफिनेटली स्व होगा, ध्यान रखने वाली बात है। मुहूर्तम ज्वलितम सरेव न चाहे धुमाइतम चिरम होता है ना, क्षण भर के लिए भाई क्या कहते हैं, लंबे समय तक जलने की बजाय, लंबे समय तक धुआं देने की बजाय क्षण भर में जलकर नष्ट हो जाना बेस्ट होता है। इति गोविंदम उक्त्वा तूषणीम बभू है, अर्जुन जो है ऐसा भगवान श्री कृष्ण को कहकर चुप हो जाता है। तूषणीम का अर्थ होता है चुप हो जाना। न च प्रयोजनम अंतरा, बिना प्रयोजन के धूर्त लोग कोई कार्य नहीं करते। नीच लोग, जो चालाक दुष्ट लोग होते हैं ना, उनका कोई भी कार्य कोई प्रयोजन के बिना नहीं होता। गच्छतु भवान पुनः दर्शनाय, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो पूरा है, सॉरी पुनः है, आया हुआ शब्द है ये परीक्षा में बिल्कुल। मिथ्यापवाद कारिणम तम असत्य भाषणम, धिक होता है, बिना मतलब के जो बकवास करते हैं और बिना मतलब में झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कार है। झूठ बोलने की जरूरत कहाँ है। ज्ञानम भार है क्रियाम बिना, ये क्रिया है, ज्ञानम भार है क्रियाम बिना, तो यहाँ पे बिना आएगा। कार्य के बिना ज्ञान जो है ना भार के समान है। स्वर आदि निपातम अव्यय होता है। न खलु न खलु, तो यह न खलु दो बार आया, एक बार आता है तो निषेध, दो बार आता है तो अनुनय, मैं बता चुका हूं, ध्यान रखना, आया हुआ प्रश्न है। चिरम का अर्थ यहाँ पे बात करें तो दीर्घ काल तक का होता है इसमें।
ठीक है ना। ननु एव कथम, ननु का जो अर्थ होता है ना, ननु वो शंका के अर्थ में आता है, ननु अवश्य अर्थ है शंका अर्थ में, ये भी आया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने अव्यय हैं, तो इदानीम है, रमेश नहीं है, प्रातः है, उच्चई है, पठती नहीं है, तीन है। तीन है क्या, ये रहा, तीन रहेगा इसमें। यहाँ सनई अर्थ का मंदगत्या होता है, तो ये मंद्रगत्या है, तो ये मंदगत्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। विद्वांस है किल, आश्रय विद्यार्थी नेत्र, किल निश्चार्थ होता है, किल सामान्य रूपेण निश्चार्थ, किल का हमेशा अर्थ निश्चार्थ होता है। दिक प्रदर्शन होता है, किसी को धिक्कार करना हो, बुरा बताना हो, प्रदर्शना करनी हो। नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, गुरुवे नमः है, श्री गणेशाय नमः है। भस्मीभूत से देह पुनरागमन, यहाँ पुनः शब्द का अर्थ पूछा है, पुनः का मतलब दोबारा होता है, द्विवारम। तरुणामध है, बहुत बार आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में ये प्रश्न आ चुका है। तरुणा माने होता है वृक्ष, वृक्षों के नीचे बच्चे खेलते हैं, बाला क्रीडंती। गुरु बिना जीवनम नहीं, गुरु के बिना जीवन नहीं है, गुरु चाहिए जीवन में। सनई है, सनई है मंदगत्या, सनई अवश्य उचितम अर्थ मंदगत्या। दिक का प्रयोग जो है वो द्वितीय अर्थ में होता है, द्वितीय ना, दिक दुर्जनान। मायाविनम इत्यत्र उचित, मायाविन मित्रम, यहाँ पे दिक मायाविन मित्रम, दिक का ही प्रयोग होगा बिल्कुल। और उपसर्ग अर्थ, उप का अर्थ समीप, निकट, ये बनता है। इस प्रकार से आपके आंसर रहे इसके 70 क्वेश्चन के। फिर भी कोई शंका समाधान कोई बात हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, टीम को बता सकते हैं, ठीक है। फिर से पुनः मैं आपके भविष्य की मंगल कामना करना हूँ। जय हिंद, जय भारत।